Hello students, I am Sanjeev Agnihotri. Welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you BA Previous General English chapter number 4 short stories The Gift of the Magi written by O. Henry. Dear students, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द गिफ्ट ऑफ द मजाई। देखिए, गिफ्ट तो आप लोग समझते हैं, गिफ्ट मीन्स उपहार होता है, प्रेजेंट जो दिया जाता है, और ये मजाई लिखा हुआ है MAGI, ठीक है। और इसका प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। ये वैसे तो लग रहा है कुछ लोग इसको मागी पढ़ते हैं, कुछ इसको मैगी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो बिल्कुल राइट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, मजाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मजाई है क्या, यानी कि मजाई का गिफ्ट, ठीक है। मजाई क्या चीज़, क्या है, कौन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मजाई हैं, मजाई जो है वो ऐसा ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था तो ईस्ट के साइड से, यानी पूरब की साइड से, 3 ऐसे बुद्धिमान लोग थे, 3 ऐसे योग्य लोग थे जिनको ये जानकारी हो गई थी कि ईसा मसीह का जन्म बेथलहम स्थान पर हो चुका है, ठीक है। तो जो इन्फेंट होते हैं, यानी इन्फेंट जीसस, छोटे बच्चे के रूप में जो ईसा मसीह थे, उन ईसा मसीह को जो ईस्ट के साइड से जो 3 वाइज मैन थे, तो उन 3 वाइज मैन ने ईसा मसीह को प्रेजेंट ला करके सोचा था कि जब चूँकि वो बच्चे के रूप में हैं तो भगवान ही, भगवान ने अवतार लिया है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ सुगंधित चीज़ें हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, ठीक है, कुछ हनी वगैरह है, ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो पूरब की तरफ से लेकर के गए थे उनको गिफ्ट करने के लिए। किसे? इन्फेंट जीसस को, यानी कि छोटे बच्चे के रूप में जो ईसा मसीह थे उनको गिफ्ट करने के लिए वो लोग वहाँ पर गए थे, राइट। अब होता क्या है कि इस चैप्टर का नाम मजाई, गिफ्ट ऑफ द मजाई क्या है, मीन्स वो जब ईस्ट के साइड से गए थे और उनको गिफ्ट देने के लिए उनको रास्ते में बहुत ज़्यादा खतरे उठाने पड़े, उन्हें अपनी जान पर खेल करके अपना ऐसा काम किया था और वहाँ तक वो गए थे। तो यहाँ मजाई लोगों का जिक्र इसलिए किया गया है, वो मीन्स हम ये कह सकते हैं मजाई आर द 3 वाइज मैन, ठीक है, हु वेंट टू ऑफर द गिफ्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स टू इन्फेंट जीसस, राइट। तो ये कहा जा सकता है कि जो मजाई हैं उन्होंने वो अपनी जान पर खेल करके भगवान को गिफ्ट देने के लिए वो गए थे, मीन्स उन्होंने गिफ्ट की परंपरा की शुरुआत की, मीन्स उन्होंने प्रेजेंट देने के लिए स्टार्टिंग की। ये कहा जाता है, जो क्रिश्चियनिटी है उसमें बताया जाता है कि ईसाई धर्म में गिफ्ट देने की जो प्रथा है वो मजाई लोगों ने ही स्टार्ट की थी, वो 3 वाइज मैन जो थे उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर जो मजाई है, मजाई का जिक्र इसलिए किया गया है कि मजाई जो हैं उन्होंने बहुत ही खतरा उठा करके ईसा मसीह को गिफ्ट देने के लिए वो गए थे। और ऐसी ही जो हमारी स्टोरी है, उस स्टोरी में भी यही एक कहानी है कि एक ऐसा कपल होता है, एक ऐसे हस्बैंड वाइफ होते हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं, और क्या क्या उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं इसको लेकर के यहाँ बताया गया है। और प्रॉब्लम्स के आने के बावजूद भी वो लोग अपनी इस परंपरा को कायम रखते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसे लिखा है ओ हेनरी के द्वारा, इसको लिखा गया है। ओ हेनरी बहुत ही अच्छे एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, आप लोगों ने पहले भी शायद सुना होगा उनके बारे में। देखिए, चैप्टर्स बहुत ही बड़े बड़े हैं, जैसा कि ऑनलाइन मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो समरी में बता दे रहा हूँ, बाकी इसके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस के मैं आपको हिंदी समझा दूँगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस कपल की यहाँ पर कहानी है, उस कपल का नाम क्या होता है, जो हस्बैंड होता है उसका नाम होता है जिम, और जिसकी वाइफ होती है उसका नाम होता है डेला, राइट। तो है जिम एंड डेला लव्ड ईच अदर। जिम और डेला जो हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। देखते हैं, जिम एंड डेला वाज अ यंग कपल। जिम और डेला एक यंग कपल हैं। दे लव्ड ईच अदर वेरी मच, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ईच वांटेड टू शो लव फॉर द अदर इन वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शंस, ठीक है, कि
दोनों में से प्रत्येक, चाहे वो जिम हो चाहे वो डेला हो, दोनों ही चाहते थे कि हम अपने प्रेम को प्रदर्शित करें, प्रेम को दिखाएं एक दूसरे के प्रति, इन वर्ड्स, शब्दों में उनसे कहें, यानी शब्द से कह करके कहें कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, विचारों में उनके लिए हम प्रेम रखें और अपने कार्यों में भी उनके लिए हम प्रेम रखें। ठीक है, जैसा कि जो हमारे ग्रेट ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक लाइन ऐसी बोली है कि जो लोग वो लोग सबसे कम प्रेम करते हैं जो अपने प्रेम का दिखावा करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो कपल है ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, बिल्कुल विपरीत है। वो कहता नहीं, हमें प्रेम करते भी हैं और हम दिखावा भी करेंगे, हम शब्दों से भी कहेंगे, हम विचार भी अपने प्रस्तुत करेंगे और साथ में हम कार्यों से भी प्रेम एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करेंगे। राइट, तो जिम और डेला दोनों एक दूसरे से प्रेम करते भी हैं, साथ साथ में एक दूसरे को शो भी करवाते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। डियर पॉवर्टी, उनकी गरीबी। अब थोड़ा सा वो पुअर थे, गरीब थे, तो उनकी गरीबी के बारे में यहाँ बता दिया गया है। जिम हैड वंस बीन अ प्रॉस्परस मैन। जिम एक समय एक बहुत ही समृद्धशाली व्यक्ति था, बहुत ही अमीर आदमी रहा होगा पहले। नोबडी विजिटेड हिम नाउ, लेकिन अब उसके पास कोई नहीं आता है। व्हेन ही वाज पुअर, जब वो गरीब हो जाता है तो उसके पास कोई नहीं आता जाता है। बट इट डिड नॉट इन एनी वे लेसन डेलास लव फॉर जिम, लेकिन इस बात से जो डेला का प्रेम होता है वो किसी भी प्रकार से कम नहीं होता है, किसके प्रति? अपने हस्बैंड जिम के प्रति। राइट, डेला हैड बीन सेविंग मनी इन अ पेनी और टू। डेला ने क्या किया है कि वो, पेनी मीन्स छोटी रकम, सिक्के होते हैं, कि डेला ने क्या किया था कि एक एक सिक्का करके उसने, एक या दो सिक्के करके उसने बचाए थे। विद दिस मनी, इस पैसे के साथ, शी वांटेड टू मेक अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट फॉर जिम ऑन क्रिसमस। वो चाहती थी कि अपने हस्बैंड जिम के लिए हम क्रिसमस पर एक अच्छा सा गिफ्ट उसको ला करके दें, उपहार ला करके उसे दें। ठीक है, तो मीन्स उसका उद्देश्य क्या था? अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना उसका उद्देश्य था क्रिसमस वाले दिन, और इसीलिए उसने एक एक करके सिक्का अपना बचाए थे कि ताकि पैसे बच जाएं तो वो उसको अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट ला करके उस पैसे से दे सके। इन स्पाइट ऑफ ऑल इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स होता है बचत, यानी सारी बचत करने के बावजूद, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर शी होना चाहिए। ठीक है, यानी सारी बचत कर ली डेला ने, फिर भी शी कुड सेव ओनली 1.87 पाउंड्स। वो केवल 1.87 पाउंड्स ही बचा पाई, यानी उसने साल भर बचत की होगी, सोच रखा होगा कि हम 25 दिसंबर को अपने हस्बैंड को गिफ्ट करेंगे, तो उसके लिए उसने पहले से पैसे बचा रखे होंगे, और उसने जो है जब देखा, काउंट किया, तो उसके पास केवल 1.87 पाउंड्स ही बच पाए थे। नेचुरली नो गुड प्रेजेंट कुड बी बॉट फॉर सच अ मेर्ज अमाउंट, कि वास्तव में देखा जाए तो इस छोटे से, बहुत ही कम अमाउंट में कोई भी अच्छा उपहार खरीदा नहीं जा सकता था। ठीक है, शी काउंटेड द सेविंग्स रिपीटेडली। उसने काउंट किया अपनी बचत को, रिपीट यानी बार बार उसने अपनी बचत को रिपीट कर करके उसे गिना। बट द मनी वुड नॉट मल्टीप्लाई, लेकिन जो पैसा था वो मल्टीप्लाई मीन्स बढ़ा नहीं। भाई पैसा कैसे बढ़ता? पैसा तो 1.87 पाउंड से था, अगर 10 बार हम गिन लेंगे तो 88 पाउंड थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स पैसा जितना था उतना ही रहा। उसने बार बार गिना कि हो सकता है कि हम गलत गिन रहे हों, ज़्यादा हो पैसा हमारे पास, बट उसके पास निकला उतना ही, 1.87 पाउंड्स। राइट, शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो गई। शी क्राइड, वो रोई। सॉफ्ट मीन्स सिसकी, एंड वेप्ट मतलब चीखी भी, सिसकी भी और रोई भी। वो शी अप्लाइड अ बिट ऑफ पाउडर, उसने थोड़ा सा पाउडर भी लगाया। टू रिमूव द सैडनेस ऑफ हर फेस, अपने चेहरे के दुख को दूर करने के लिए। ड्यू टू वीपिंग, मतलब रोने लगी थी तो शायद रोने से उसके चेहरे का थोड़ा सा रंग उड़ गया होगा, अच्छा नहीं, उसका चेहरा थोड़ा सा भद्दा हो गया होगा। तो उसने क्या किया कि अपने चेहरे पर थोड़ा सा पाउडर भी लगाया ताकि उसके चेहरे की जो डलनेस है वो दूर हो जाए। राइट, अब आगे देख लेते हैं। डेला डिसाइड्स टू सेल हर हेयर। अब डेला सोचती है कि इतने में गिफ्ट तो आ नहीं सकता, हमें कुछ न कुछ बेचना ही पड़ेगा, जिससे कि पैसे हमारे पास होंगे तो अपने हस्बैंड को हम गिफ्ट दे सकते हैं। राइट, सडनली शी गॉट एन आइडिया। अचानक क्या हुआ कि डेला को एक आइडिया, उसके मन में एक आइडिया आया। डेला प्राइज्ड हर ब्यूटीफुल हेयर वेरी हाईली। डेला जो है देखा जाए तो बहुत ही वो
मतलब अपने जो सुंदर उसके बड़े बड़े बहुत लंबे से उसके बाल थे, उसने अच्छे से अपने बाल जो है बहुत ही सही से पाल पोष रखे थे, बड़े कर रखे थे, तो उसके सुंदर से बाल बहुत उसको अच्छे लगते थे। शी डिसाइडेड टू सेल देम, उसने सोचा कि चलो ठीक है हम अपने इन बालों को बेच देंगे। ठीक है। बिफोर लीविंग फॉर द हेयर ड्रेसर, यानी कि जो हेयर ड्रेसर होता है, जो पार्लर होता है, पार्लर में जाने से पहले शी लेट फॉल हर लॉन्ग हेयर ओवर हर शोल्डर्स, उसने क्या किया, अपने लंबे बालों को अपने कंधों पर पूरा तरीके से खोल के कंधों पर डाल लिया अपने बालों को। दे रीच्ड हर नी, और इतने लंबे उसके बाल थे कि उसके घुटने तक वो बाल पहुंच रहे थे। राइट, नी मीन्स घुटना। शी देन डिसाइडेड नॉट टू सेल देम, तब उसने डिसाइड किया कि हम बालों को बेचेंगे नहीं। इतने मुश्किल से उसने अपने बाल लंबे कर पाए थे, बहुत देखभाल की थी, बड़ी केयर की थी, तब उसने डिसाइड किया कि नहीं हम अपने बालों को नहीं बेचेंगे। बट सून शी गॉट ओवर ड्रेस्ड ओवर, लेकिन जल्दी ही उसने गॉट ओवर मिस होता है अपने ऊपर कब कंट्रोल कर लिया, यानी उसने कहा नहीं ठीक है हमें गिफ्ट तो अपने हस्बैंड को देना ही है। उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया। ड्रेस्ड हर सेल्फ, उसने कपड़े पहने, एंड रीच्ड मैडम सैफरोनीज स्टोर, और कोई मैडम सैफरोनी होंगी पार्लर वाली, तो उनके स्टोर पर वो पहुंच गई, उनकी शॉप पर पहुंच गई। एज शी बेंट अप, जैसे ही वो ऊपर गई, शी पेंटेड, वो हाँफ रही थी। पेंटेड मीन्स हाँफना। ड्यू टू नर्वसनेस, इतनी घबराई हुई थी वो कि हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, अपने बाल बेचने जा रहे हैं, तो इससे वो घबराई थी और वो हाँफ भी रही थी। और इस कंडीशन में वो मैडम सैफरोनी की दुकान पर पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट है डेला बाई अ प्लेटिनम फॉब। फॉब का मीन्स होता है जो घड़ी में चैन पड़ी होती है, घड़ी की जंजीर होती है, उसको फॉब कहा जाता है। चैन यहाँ लिखा था लेकिन चैन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेला जो है वो ख़रीदती है क्या, प्लेटिनम की एक घड़ी की चैन खरीदती है फॉर जिम्स वॉच, जिम की घड़ी के लिए। ठीक है, यानी कि जिम के पास एक घड़ी थी, उसमें चैन अच्छी नहीं पड़ी थी, तो डेला ने क्या किया, डेला ने सोचा था कि चलो हम गिफ्ट देंगे अपने हस्बैंड को, तो वो चैन उसको हम दे दे ताकि उसकी घड़ी अच्छी लगने लगे। ठीक है, शी एग्रीड टू सेल हर हेयर, यानी डेला जो है वो सहमत हो गई अपने बालों को बेचने के लिए फॉर 20 पाउंड्स, 20 पाउंड्स में। ठीक है, यानी अभी पहले मैंने बताया था उसने कितनी इकोनॉमी की थी, कितनी बचत की थी, उसने 1.87 पाउंड्स उसकी पहले उसने एक एक सिक्का साल भर में बचा करके अपने पास रखा था, और अब उसने अपने बालों को बेच दिया 20 पाउंड में। तो अब हम अगर कैलकुलेशन करें तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 21 पाउंड्स 87 सेंट्स। ठीक है, तो विद 20 पाउंड्स ऑन हर, और 20 पाउंड्स के साथ में शी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो अत्यधिक खुश हो गई। एंड फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे तक वो कॉन्टिन्यू टू विजिट वन स्टोर आफ्टर द अदर, लगातार वो घूमती रही, टहलती रही एक स्टोर से दूसरे स्टोर पर, टू फाइंड द सब सुइटेबल प्रेजेंट फॉर जिम, जिम के लिए एक अच्छा उपहार खरीदने के लिए। ठीक है, मीन्स उसने 20 पाउंड अपने बालों को बेच दिया, 20 पाउंड प्लस उसके 1.87 पाउंड्स ऑलरेडी थे, तो 21.87 पाउंड्स उसके पास हो गए। और इतने पैसे लेकर के वो दुकानों पर गई, घूमती रही कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, क्या अच्छा रहेगा क्या अच्छा नहीं रहेगा, और ऐसा करते हुए उसने 2 घंटे वो मार्केट में टहली। शी बॉट अ प्लेटिनम फॉब चैन, उसने एक प्लेटिनम की चैन, जो घड़ी की चैन थी वो खरीदी। इट वुड बेल सूट जिम्स वॉच, उसने सोचा कि ये घड़ी की चैन इतनी अच्छी है कि हमारे हस्बैंड जिम की घड़ी पर बहुत ज़्यादा ये सूट करेगी। राइट, एट द अपॉइंटेड टाइम, निश्चित समय पर जिम अराइव्ड, अब वो उसने घड़ी के लिए चैन खरीद ली, वो अपने घर पहुंच गई। ठीक है, और एक निश्चित समय हुआ, उस निश्चित समय पर क्या हुआ कि जो उसका पति जिम था वो घर पे आया, जैसे अपने ऑफिस से आता होगा तो घर पर आया वो। डेला हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, डेला ने पहले से ही ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता तैयार कर रखा था। नाउ शी प्रेड टू गॉड, अब उसने ईश्वर से वो प्रार्थना कर रही थी दैट जिम शुड स्टिल कंसिडर हर प्रेटी, कि जिम उसका जो हस्बैंड है वो अब भी उसको प्रेटी मीन्स सुंदर ही समझे, कंसिडर मीन्स समझना, इवन विदाउट हर लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बालों के बिना, यानी कि उसने उसके बाल लंबे थे, उसके हस्बैंड को भी उसके बाल पसंद थे, तो उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बाल कटवा के आ गए तो हमारे हस्बैंड जो हैं वो हमें पसंद ना करें, उतना हमें उतना लाइक ना करें जितना पहले लाइक करते जब मेरे पास मेरे बाल थे तब। तो भगवान से प्रार्थना बार बार बेचारी कर रही थी कि
हमारा हस्बैंड जो है वो हमें अब भी उतना ही प्यार करे, उतना ही चाहे, उतना ही हमें अच्छा देखे कि हम सुंदर हैं, वैसे ही सुंदरता हमारी देखे वो, जैसे वो बालों के साथ में देखता था, राइट। बट व्हेन जिम लुक्ड एट डेला, लेकिन जब जिम ने डेला की तरफ देखा, ही वॉज ट्रांसफिक्स्ड, मीन्स होता है जड़वत हो जाना, एकदम पत्थर के समान वो खड़ा रह गया। एंड लुक्ड फिक्सडली इन अ पिक्यूलियर मैनर, और वो बहुत ही फिक्स होकर के एक बड़े विचित्र ढंग से वो उसको देखता ही रह गया, राइट। ही रिपीटेडली आस्क, उसने रिपीट करते हुए यानी जिम ने बार बार दोहराते हुए पूछा, वेयर हर हेयर वर गॉन, कि तुम्हारे बाल कहाँ चले गए, कि तुमने अपने बालों का क्या किया, राइट। जिम बाइज अ पेयर ऑफ कॉम्ब, अब जिम ने क्या किया, जिम जो है वो ख़रीदता है एक जोड़ी कॉम्ब, मीन्स कंघियों का सेट कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे डेला ने सोचा था कि अपने हस्बैंड को हम क्रिसमस पर गिफ्ट देंगे, वैसे जिम ने भी सोचा होगा कि हम अपनी वाइफ को क्रिसमस पर गिफ्ट देंगे, क्योंकि दोनों गिफ्ट देने में उनको भरोसा था, और गिफ्ट देकर के अपने प्यार को एक दूसरे को वो दर्शाते थे, पहले मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो चूंकि डेला ने क्या किया, डेला ने उसकी घड़ी के लिए जो है एक प्लेटिनम की चैन खरीद ली, और जिम ने क्या किया कि जिम ने डेला के लिए कंघियों का एक सेट खरीदा, ठीक। लेटर ऑन आगे, ही हैंडेड ओवर अ पैकेट टू डेला, उसने डेला को एक पैकेट उसके हाथ में दे दिया। वह 25 दिसंबर थी, तो उस दिन उसने क्या किया कि गिफ्ट उसने दे दिया कि हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, पैकेट उसने दे दिया। ही एडेड दैट द कॉज ऑफ हिज गेटिंग स्टार्टेल्ड, उसने अपनी बात में ये भी जोड़ दिया जिम ने कि हमारे गेटिंग स्टार्टेड मीन्स होता है चौंक जाना, कि मेरे चौंक जाने का कारण यह था कि इज़ नॉट डेलाज हेयर, उसने कहा कि हम चौंक गए तुम्हारे बालों को देख करके, तो हमारे चौंकने का जो कारण था वो ये नहीं था कि तुम्हारे बाल हैं, ठीक है, कि तुम्हारे बाल तुमने जो भी किया हो बालों के साथ, लेकिन तुम्हारे बाल जो हैं वो उनको देख करके हम चौंक गए, इसका कारण ये नहीं था, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि व्हेन डेला ओपनड द पैकेट, जब डेला ने पैकेट को खोला, शी शाउटेड फॉर जॉय, वो एकदम खुशी से चीख पड़ी, ठीक है, क्योंकि उसको भी शायद कंघियाँ चाहिए होंगी पहले, कि उसके इतने लंबे बाल थे, उनको मैनेज करने के लिए उसको अच्छी अच्छी कंघियाँ चाहिए होंगी। तो जैसे उसने पैकेट खोला एकदम वो चौंक पड़ी, ठीक है, चौंक गई बहुत ही तेज़ी से, वो मतलब खुश हो गई। बट सून, लेकिन जल्दी ही शी वाज साइलेंट, वो बहुत ही एकदम वो शांत हो गई, बिकॉज क्योंकि शी हैड नो हेयर टू यूज़ द ब्यूटीफुल पेयर ऑफ कॉम्ब, कि उसके पास बाल थे ही नहीं जो वो सुंदर सुंदर कंघियों का जोड़ा जो है वो अपने बालों में यूज करती, विच जिम हैड बॉट फॉर हर, जो जिम उसके लिए ख़रीद करके लाया था, ओके। दे वर प्योर टॉर्टॉइस सेल, और जो कंघी वो लाया था खरीद के जिम, वो बिल्कुल शुद्ध कछुए का जो टॉर्टॉइस नहीं कछुआ होता है, उसका जो शेल मीन्स जो ऊपर का आवरण होता है, कठोर कछुए के ऊपर की जो पीठ होती है वो बिल्कुल शुद्ध उस टॉर्टॉइस सेल से बने हुए थे, बहुत ही महंगे थे वो, विद ज्वेल्ड रिम्स, जिनमें ज्वेल्ड रिम्स भी थे, मतलब कुछ रिम टाइप के जो चवरा से जड़े हुए वो भी उसमें थे, ठीक है, जिसमें एक नहीं रिम जो उसकी वो जो कंघी की जो वो होती है ना लाइन नोक जो होती हैं जिनसे बाल काढ़े जाते हैं रिम्स, तो वो ज्वेल्स थे, मतलब हीरे शायद किसी ज्वेल मतलब एक मेटल से लगे, मेटल के बने हुए होंगे वो रिम्स, और बाकी वो टॉर्टॉइस सेल का था, मतलब बहुत ही महंगी कंघियों का सेट जिम भी लेकर के आया था। बट शी सून रिकनसाइल्ड हरसेल्फ, लेकिन फिर भी डेला ने क्या किया, बड़ी जल्दी उसने अपने आप को समझा लिया कि चलो कोई बात नहीं, कंघियों का सेट तो आ ही गया है, बाल हमारे फिर से बड़े हो जाएंगे तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। शी हेल्ड आउट ऑन हर पाम, उसने अपनी जो शी हेल्ड आउट उसने आगे बढ़ाया, ऑन हर पाम, अपनी हथेली को, जिम्स ब्यूटीफुल प्रेजेंट, मतलब उसने अपनी हथेली पर रख करके जिम के लिए वो सुंदर से जो उपहार लेकर के आई थी घड़ी के लिए प्लेटिनम की चैन, वो उसने अपनी हथेली पर रख करके आगे बढ़ाया। द गोल्डन चैन फॉर हिज वॉच, वही सुनहरी चैन यानी सोने जैसी चैन उसकी घड़ी के लिए। व्हेन शी आस्क्ड हिम, जब उसने उससे पूछा टू गिव हर द वॉच,
जब उसने कहा कि डेला ने कि ऐसा करो अपनी वॉच हमें दो, टू पुट द चैन टू इट, कि इसमें हम वो जो उसमें स्ट्रिप पड़ा हुआ था वो स्ट्रिप उसमें से हम हटा दें और उसमें हम चैन लगा दें, अपनी वॉच हमें दे दो, तुम्हारे लिए चैन लेकर के हम गिफ्ट में आए हैं। जिम इन्फॉर्म, तब जिम ने उसे बताया दैट ही हैड सोल्ड, कि उसने बेच दी है, इट मीन्स यह, टू परचेज हर प्रेजेंट, उसका उपहार खरीदने के लिए। ठीक है, अब जिम ने कहा कि घड़ी तो हमने बेच दी है, इसलिए बेच दी है क्योंकि हम तुम्हारे लिए कंघियों का सेट खरीदना चाहते थे, इसलिए हम घड़ी बेच करके ही ये सब ले करके आए हैं। ठीक है, ईच ऑफ देम हैड सेक्रीफाइस देयर मोस्ट प्रीशियस पोजेसन्स। अब ये स्टोरी की जो एक मॉरल टीचिंग है वो यहाँ पर आ गई है कि उन दोनों ने, चाहे जिम ने हो चाहे डेला ने हो, दोनों लोगों ने क्या किया था, हेड सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान कर दिया था, दियर मोस्ट प्रीशियस पोजेसन्स, अपनी सबसे मूल्यवान, पोजेसन्स मीन्स होता है संपत्ति। ठीक है, तो देखो डेला के लिए क्या था कि डेला के लिए जो है उसके बाल बहुत ही मूल्यवान संपत्ति थे, उसने पता नहीं कितने लंबे समय से अपने बालों को बढ़ा करके रखा होगा। ठीक है, और जिम के पास क्या था कि जिम के पास उसकी जो घड़ी थी वो शायद उसके पूर्वजों के ने उसको दी, उसके फादर ने उसको दी होगी। ठीक है, अच्छी घड़ी थी, और लेकिन जिम ने अपनी घड़ी बेच दी ताकि अपनी वाइफ को वो एक अच्छा सा कंघियों का सेट ला करके दे सके। ठीक, तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर होती है कि दोनों ने इस जो गिफ्ट वो दोनों एक दूसरे के लिए लाए, वो दोनों गिफ्ट प्रेजेंट टाइम में दोनों के लिए बेकार थे। क्यों बेकार थे? क्योंकि कंघी यूज़ करने के लिए डेला के पास बाल नहीं थे और घड़ी में चैन डालने के लिए उसके पास तो घड़ी नहीं बची थी। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में उनके गिफ्ट बिल्कुल बेकार थे, एक दूसरे के लिए यूज़ के बिल्कुल थे ही नहीं। लेकिन उससे एक बात और, अंदर की जो अच्छी भावनाएं हैं वो समझ में आती हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देने की परंपरा भी चलाए रखना चाहते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते थे ऐसे ओकेजन्स पर। तो यहाँ पर क्या है कि उन दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, अपनी मूल्यवान संपत्ति जो है वो बलिदान करके एक दूसरे को गिफ्ट दिया और गिफ्ट की परंपरा को उन्होंने बनाए रखा। वो अलग की बात है कि उस समय उनके लिए वो गिफ्ट दोनों के काम के नहीं होंगे, और इसीलिए मैंने पहले बताया था कि जिम और डेला इन दोनों की जो कंपेयर है वो उन्हीं मजाई जो 3 वाइज मैन थे जो पूरब की तरफ से आए थे, ईसा मसीह को गिफ्ट देने के लिए गए थे, तो उन लोगों ने भी अपना सारा कुछ दांव पर लगा करके ईसा मसीह जो बच्चे ग्रुप में थे उनको गिफ्ट देने वो गए थे। ठीक ऐसे ही यहाँ जिम और डेला ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, बट गिफ्ट उन लोगों ने एक दूसरे को दिया और अपने प्रेम को एक दूसरे को उन्होंने प्रदर्शित किया। ठीक है, तो इसीलिए गिफ्ट ऑफ मजाई जो है वो मजाई लोगों का सीधा संपर्क, सीधा कांटेक्ट, सीधा कंपैरिजन किससे हुआ है, जिम और डेला से, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी दिया गया है गिफ्ट ऑफ द मजाई। राइट डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू, गुड बाय।